अच्छी अनुभूति हर तरह के मनुष्यों को होता है, राक्षस को भी होता है। लेकिन अनुभूति को कर्म में निर्धारित करना, कर्म में संचालित करना, ये बिना प्रशिक्षण से नहीं हो सकता है। और प्रशिक्षण के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए हमें किसी संत महात्मा जो इस कर्म से एक परिणाम तक पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित होना होगा, तभी हमारी पृथ्वी बचेगी। मैं क्या कहूं, चंद नेताओं ने की वजह से हमारी माता पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला है। अरे, कहा जाता है कि एक स्कूल में बहुत सारा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट भी अगर सही से काम करने लगता है तो बाकी सब स्टूडेंट और उसके माता पिता उसके बारे में जानते हैं और उसके जैसा अपने बेटे को बनाने में लग जाते हैं। तो फिर इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वो बिना प्रशिक्षण, बिना नैतिक शिक्षा और बिना अनुभव का मुखिया हमारे शिरोमणि पर बैठ करके हम पे राज कर रहा है। पर जब हमारा मुखिया ही समझदार ना हो, जब हमारा मुखिया ही 2 टके का हो, जब हमारा मुखिया ही पूरी तरह से अज्ञानता से भरे हुए सफेद कपड़ों में हमारे सामने खड़ा हो, तो इसमें मूर्ख जनता, हम जैसे मूर्ख जनता इस सफेद कपड़े पर को ही देख करके खुश होंगे। तो हम सभी हृदय और प्रेम से एक दूसरे अपने परिवार से कनेक्टेड हैं। कम से कम उनके भविष्य के लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ करने की स्थिति में नहीं है आप, तो हमसे राय लीजिए, मैं बताऊंगा। सब घबराए हुए हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब इसी तरह से जिंदा लाश बन के जी रहे हैं, देते हैं। माता पृथ्वी से भी कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कितने सारे पेड़ पौधों अंजल को अपने भीतर समाये हुए हैं और सबका पालन पोषण कर रही है, इनसे भी बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन हम छोटे मोटे कारोबारी अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक समझ बैठे हैं। आइए मेरे साथ और 2 चीज के बारे में सोचना है बस, ओनली फॉर टू वे एंड सेव माई अर्थ, सेव माई नेचर। यू हैव टू डू ओनली 2 वर्क्स, देन वी फाइनली शेफ इन फ्यूचर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबके बीच में आप ही सबके बारे में बात करने वाला हूँ, हमारे जीवन के बारे में बात करने वाला हूँ। जिस तरह से मौसम परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हम सब की हालत आने वाले भविष्य में और खराब होने वाली है और बदतर होने वाली है। जो सब कुछ हमें फ्री में प्रोवाइड होता था प्रकृति के द्वारा, वही सब चीज को कल को हमें पैसे से खरीदना होगा। हवा, पानी, अन्न और भी कई प्रकार की सुविधा, सब चीज मुझे पैसे से खरीदने होंगे। ऐसे में हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा आने वाला भविष्य, जो हमारा बेटा है, उसके लिए फ्यूचर और भी ज्यादा कष्टदायी होने वाला है। और इसमें सिर्फ हम ही नहीं है, आप सभी इसमें आ जाते हैं। किंतु हम सब अपने वर्तमान को इतना खराब करके जी रहे हैं, अपने वर्तमान को इतना ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं कि आने वाला भविष्य और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा भगवान ही जाने। लेकिन यदि आप सब ये मानते हैं कि भगवान के बाद मेरा स्थान है, ठीक है, अगर ईश्वर पहले नंबर पे है तो ठीक दूसरे नंबर पर मेरा स्थान है। अर्थात हम सब भी ईश्वर से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पृथ्वी पर प्रकृति के साथ छोड़ दिया गया है, प्रकृति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है। लेकिन हम प्रकृति का उपभोग अच्छी तरह से ना करके उसका दोहन कर रहे हैं, और जिसका असर आने वाले भविष्य को पड़ने वाला है। अर्थात हमारा बेटा बेटी उसमें शामिल होगा और यही कहेगा कि ऐसा छोड़ दिया मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए, ऐसा दुनिया छोड़ दिया। जैसे अभी हम कह रहे हैं, हमारे माता पिता क्या है? हमारे माता पिता ठीक उसी तरह से अपने आप को विकसित किए जिस तरह से आज हम विकसित हो रहे हैं।
हमारे माता पिता जैसे कई सारे माता पिता भारत में हैं जो ठीक हमारी तरह ही विकसित हुए होंगे, और आज हमारी हालत क्या है? हम कौन सी नैतिक शिक्षा से प्रशिक्षित हुए जिसके कारण हमको ये समझ में आ जाए कि प्रकृति हमारी माँ है और इसे हर हालत में हमें एक संपदा के रूप में आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ना है? नहीं, बस हमें थोड़ी थोड़ी अनुभूति होती है कि ये चीजें गलत हो रही है, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अनुभूति तो इंसान चाहे जितना भी गिर जाए, सिर्फ अनुभूति से काम नहीं होने वाला है। अनुभूति होता ही है, चाहे इंसान की इंसानियत कितनी भी गिर जाए, अनुभूति एक सामान्य घटना है, लेकिन उसी अनुभूति को कर्म के रूप में खुद को प्रशिक्षित करना, और उसके लिए हमारे आसपास जो इस कर्म को करके और उसके परिणाम तक पहुंचे हुए जो संत महात्मा हैं, उनसे हमें उस तरह के कर्म को करने के लिए प्रशिक्षित होना होगा, तभी हम अनुभूति से आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम जिंदगी भर अनुभूति में ही अपने आप को धार्मिक रूप से खुद को स्वीकार करते रहेंगे कि मुझे अच्छी अनुभूति हो रही है तो मैं धार्मिक हूं। नहीं नहीं, अच्छी अनुभूति हर तरह के मनुष्यों को होता है, राक्षस को भी होता है, लेकिन अनुभूति को कर्म में निर्धारित करना, कर्म में संचालित करना, ये बिना प्रशिक्षण से नहीं हो सकता है। और प्रशिक्षण के साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए हमें किसी संत महात्मा जो इस कर्म से एक परिणाम तक पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित होना होगा, तभी हमारी पृथ्वी बचेगी। मैं क्या कहूं, चंद नेताओं ने की वजह से हमारी माता पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला है। अरे, कहा जाता है कि एक स्कूल में बहुत सारा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट भी अगर सही से काम करने लगता है तो बाकी सब स्टूडेंट और उसके माता पिता उसके बारे में जानते हैं और उसके जैसा अपने बेटे को बनाने में लग जाते हैं। लेकिन हमने अपने देश के शिरोमणि पर ऐसे लोगों को बैठा दिए कि ना तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं और ना ही हम उससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद कहना होता है कि जब तुम ही कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं, जनसंख्या रोकना तुम्हारा काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जब तुम्हारी ही समझदारी मर गई है तो मैं आकर के क्या जनसंख्या रोक दूं? तो मैं एक पद पर प्रतिष्ठित हो गया हूं, इसका इससे कोई मतलब ये नहीं बनता कि मैं जनसंख्या को रोक दूं। ये काम तुम्हारा है, ये समझदारी तुम्हें होनी चाहिए। और इस तरह की दलील दे करके और हमें शांत करा दिया जाता है। और यही नहीं, आसपास जो हमारे माहौल होते हैं इस दलील से खुश भी हो जाते हैं और ये मानते हैं कि सही में मेरी ही गलती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। पर मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि हमारे घर में यही ठीक मुखिया के सामने, हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, यही विडंबना, यही घटना अगर हमारे घर के मुखिया के सामने घट रही होती है तो क्या मुखिया भी यही कहेगा कि बच्चा तुम पैदा कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको खुद समझदारी चाहिए। पर सिर्फ ये कह देना एक परिवार के मुखिया के लिए उचित नहीं है। प्रकृति का दोहन हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, रोकना तुम्हारा काम है। पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, अगर हमारे घर के मुखिया सिर्फ यही बात बोलते रहे दिन भर तो मेरे समझ से उस मुखिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर चिंता की रेखा भी नहीं है। क्योंकि घर के मुखिया जब चिंतित हो जाता है तो पूरे सदस्य चिंतित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी सदस्य के साथ कुछ ऐसी घटना घट रही हो जिससे उसके खुद के मन पर काबू नहीं हो,
तो मुखिया को कुछ ऐसे उपाय से उसके मन को नियंत्रित करने का तरीका खोजना चाहिए, जिससे कि हर तरह के बीमारी और हर तरह के मानसिक स्थिति से वो उबर सके। तो फिर जनसंख्या कौन सी बड़ी बात है, पर सिर्फ ये कह देना कि ये तुम्हारा काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वो बिना प्रशिक्षण, बिना नैतिक शिक्षा और बिना अनुभव का मुखिया हमारे शिरोमणि पर बैठ करके हम पे राज कर रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्रकृति का दोहन हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है। बहुत पहले, बहुत प्राचीन में अगर जाएं तो जितना अभी हमारी जनसंख्या है उतनी ही वृक्षों की जनसंख्या थी। पर अब ऐसा समय आ गया है कि वृक्षों जितनी हमारी जनसंख्या हो गई है, और उस समय जो हम खानाबदोश के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, उतनी संख्या अब वृक्षों की हो गई है। तो कैसे चलेगा। लेकिन इस सब का जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है कि तो मैं कहूँ, हमारा मुखिया यही कहेगा, तो मैं कहूँ कि पेड़ लगाओ, तुम्हारी समझदारी है कि नहीं कि पेड़ लगाना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर मुखिया इस तरह की बातों को, इस तरह के दलील देकर के अपने आप को पीछा छुड़ा लेता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करनी होती है, या फिर अपने सुविधा, सरकार चलाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए कुछ कानून बनाना होता है, तो कितनी आसानी से बिल पास हो जाते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए भी और अपनी सुविधा के लिए भी। तो फिर क्या जनता की सुविधा के लिए आप जनसंख्या से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, वृक्षों से संबंधित, पानी से संबंधित आप कड़े नियम नहीं बना सकते। अब आदमी गंगा में जाकर के गंगा जल की सफाई तो नहीं करेगा, वो निर्णय तो मुखिया को ही लेना पड़ेगा। यमुना नदी में जाकर के जो सारा केमिकल पानी उसमें गिराया जाता है इंडस्ट्रीज का, जनता तो नहीं जाकर के साफ करेगी। तो ये पानी प्रदूषण हो रहा है, इसमें जनता का तो कोई हाथ नहीं है, बड़े बड़े कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों का हाथ है। लेकिन 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 दोष हमें मढ़ा जाता है, तुम पेड़ लगाओ, तुम पानी बचाओ। अरे पानी बचाना तो अलग बात है, पानी को गंदा करना ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन सरकार इस पे बात नहीं करती, कोई भी, किसी भी देश की सरकार। अब जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वायु प्रदूषण। अब तो कई शहरों में बड़े बड़े नाले बनाए जा रहे हैं रोड के दोनों तरफ, और उसमें पानी कई सालों से, कई महीनों का पानी उसमें बस भरा हुआ रहता है। और उसमें उससे कई तरह के रासायनिक गैसें और कई तरह के कीड़े मकोड़े, डेंगू मच्छर जैसे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमारे मुखिया के पास इसका कोई समाधान नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनसंख्या, और हमारा मुखिया इस तरह का कोई नियम कानून, समझदारी नहीं ला रही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को किस रूप में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अपने से काम करने के लायक बन सके। पर जब हमारा मुखिया ही समझदार ना हो, जब हमारा मुखिया ही 2 टके का हो, जब हमारा मुखिया ही पूरी तरह से अज्ञानता से भरे हुए सफेद कपड़ों में हमारे सामने खड़ा हो, तो इसमें मूर्ख जनता, हम जैसे मूर्ख जनता इस सफेद कपड़े को ही देख करके खुश होंगे। लेकिन उस मुखिया के भीतर जो अज्ञानता, उस मुखिया के भीतर जो घबराहट, उस मुखिया के भीतर एक बहुत बड़े शरीर के अंदर एक खोखलापन जो छिपा हुआ है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। कम से कम उसको ये भी समझना चाहिए
कि जिस तरह से मेरा शरीर है उसी तरह से उनका भी शरीर है, जिस तरह से मेरा घर मेरा परिवार है उसी तरह से उनका घर उनका परिवार है। उद्योगपतियों से भी मैं कहने वाला हूँ, जिस तरह से तुम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हो, जिस तरह से मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ, तो हम सभी हृदय और प्रेम से एक दूसरे अपने परिवार से कनेक्टेड हैं। कम से कम उनके भविष्य के लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ करने की स्थिति में नहीं है आप, तो हमसे राय लीजिए, मैं बताऊंगा। मेरे पास उपाय है, मैं जानता हूं उपाय। क्यों नहीं जानूंगा भाई? नहीं नहीं, क्यों नहीं जानूंगा उपाय? हर कोई उपाय जानता है, लेकिन वो भीड़ की मानसिक स्थिति, कितनी भयावह स्थिति को देखते हुए सब डर गया है, सब घबराए हुए हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब इसी तरह से जिंदा लाश बन के जी रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारी पृथ्वी हमारी माता है। हमारी माता बस किसी एक पुत्र का इंतजार कर रही है कि तुम बस सहमत तो हो। मैं वो हर विपत्ति को सहते हुए तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए मैं तैयार हूं। तुम बस थोड़ी सी कदम मेरे प्रति तो बढ़ाओ। माँ गंगा आज भी पवित्र है, इतनी गंदा होते हुए भी उनकी केमिकल बनावट ही ऐसा है। वो कभी गंदा हो ही नहीं सकती, वो कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। चाहे उसको जितना भी गंदा कर दिया जाए, वो अपने आप में परिवर्तित कभी नहीं होगी। तो फिर हम, माँ गंगा अभी भी हमारा इंतजार कर रही है। भगवान सूर्य आज भी हमारे लिए हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम थोड़ी सी कदम बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए किस तरह से कार्य करता हूं। पर हम सभी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। कोई काम के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई नेता के पीछे, कोई अपने बिजनेस के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बताओ, सूर्य से भी बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है, प्रतिदिन कितनी सारी ऊर्जाएं देती है, देता है, देते हैं। माता पृथ्वी से भी कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कितने सारे पेड़ पौधों अन्न जल को अपने भीतर समाये हुए हैं और सबका पालन पोषण कर रही है। इनसे भी बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है। लेकिन हम छोटे मोटे कारोबारी अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक समझ बैठे हैं। मैं बताऊंगा उपाय, आप बस तैयार रहो मेरे लिए। मेरे पास उपाय है, हर चीज का उपाय है भाई। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, उसी तरह से सबका बेटा है, सबका परिवार है, सबका शरीर है। और जब तक शरीर है तभी तक आत्मा है। बिना शरीर के ना हम बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना किसी को छू सकते हैं। तो जब तक हम इस शरीर में है तब तक तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बिना शरीर का आदमी कैसे किसी से बात कर सकता है? तो इस शरीर को हर हाल में पोषित करना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। और फिर इसमें दिमाग क्या लड़ाना? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबके पास उपाय है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन 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 अपने लिए सोचने के लिए एक मिनट भी टाइम कोई देने की आज की डेट में तैयार नहीं। थैंक यू दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं ये कहूंगा कि आप मेरे भरोसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर मेरे साथ आइए, हमारे साथ चलिए। मेरे पास हर चीज का उपाय है। मैं कहता हूं मेरे पास हर चीज का उपाय है। और जैसा मेरा शरीर है, जैसा मेरा मन है, जैसा मेरा बुद्धि है, वैसा ही आप सभी के पास है। इसका मतलब कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसा आप भी सोच सकते हैं। जितना मैं सोच रहा हूं उतना आप भी सोच सकते हैं। इसका मतलब कि उपाय आपके पास भी है। किंतु 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 समय नहीं है। पर मैंने कई सालों से इसके लिए
अपने आप को प्रशिक्षित करते 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 अंत में यही एक मेरा काम बच गया कि किसी तरह से मुझे इसके लिए काम करना है। तो मेरे पास समय ही समय है। आइए मेरे साथ और दो चीज के बारे में सोचना है बस, ओनली फॉर टू वे एंड सेव माई अर्थ, सेव माई नेचर। यू हैव टू डू only two works, then we finally shape in future. But we don't think today my future is very dark, and we all of people deeply dead in today's life, day by day. So please help me. आइए हम सभी मिल करके इसे चुनौती न मान करके इसे अपना कार्य, अपने शरीर, अपने परिवार, अपने बेटों के लिए एक बहुत ही हल्का और आसान कार्य समझते हुए इसको संपन्न करने का एक शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान कार्य है, बहुत ही आसान काम है ये। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।